बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो भाषण खत्म किया है दिल्ली के चुनाव का, अब आप आगाज समझ लीजिए इसको। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने हेड ऑन लिया अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल का नाम वो नहीं लेते कभी, इस बार भी नहीं लिया, लेकिन सब कुछ केजरीवाल के लिए कहा जा रहा था, केजरीवाल के कामों के लिए कहा जा रहा था। और नरेंद्र मोदी ने इससे ज्यादा कभी नहीं बोला होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज जो बातें उन्होंने कही जरा समझिए। कहा अगर मैं भी चाहता तो शीश महल बना लेता, लेकिन मैंने तो आपके लिए घर बनाया, अपने लिए तो कभी एक मकान भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा ये लोग यमुना की सफाई कभी नहीं करेंगे और कहते हैं यमुना से वोट भी नहीं मिलते। ये शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार करेंगे तो स्कूलों में भी भ्रष्टाचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की जो हेडलाइन थी वो थी आप बन गई है आपदा, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए आपदा बन गई है। फिर वो नारा भी लगवाते हैं कि दिल्ली का हर नागरिक बच्चा बच्चा कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का इस चुनाव में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को एक किस्म से झकझोरना, वो क्या बताता है कि ये पिच कहां तक जाने वाली है। इसकी बात करें, आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने शीश महल के बहाने अरविंद केजरीवाल को कैसे घेरा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कभी दिल्ली के चुनावों में, आम आदमी पार्टी तो अब है ही 10-11 साल से, तो कभी जिक्र ना किया हो। विधानसभाओं के चुनाव में भी किया, रैलियां वो करते हैं, लोकसभा चुनाव में भी वो सभाएं करते हैं, लेकिन इस तरीके से उनको कभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बोलते हुए नहीं दिखाई दे। मुझे तो एक 2014 का उनका एक भाषण याद है, 14 ही था शायद या 19, जब केजरीवाल की बात हुई तो उन्होंने कहा था ये भैया मुझे एक शहर के नेता के बारे में, म्यूनिसिपैलिटी के नेता के बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन आज आप देखिए जिसमें वो हर लाइन में जो है जिक्र कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की कमियां गिना रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर अब जाकर खड़े हैं, उनके सामने अब यही एक जो दुर्ग है वो फतह करना बाकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई दुर्ग बचा नहीं है उस तरह का। केजरीवाल एक ऐसे दुर्ग के तौर पर दिख रहे हैं जिस पर जब तक भगवा झंडा नहीं आएगा तब तक कोई ये नहीं मानेगा, और बार बार पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। अब सोचिए आप, जो केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के जो केजरीवाल प्रधानमंत्री के सामने चले गए काशी लड़ने, बुरी तरह से हार कर आए, वो दिल्ली में हार नहीं रहे। और आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, ये कट्टर बेईमान के तौर पर अरविंद केजरीवाल को जब वो कहते हैं, तो जरा सोचिए आप, भाई प्रधानमंत्री का अपना एक घर है, बड़ा शानदार, वो रेस कोर्स के सामने जो भी दिल्ली में जाता है तो घूमते हुए, इतनी बड़ी जगह है वो। अब प्रधानमंत्री जो नया उनका घर बनेगा वो उससे कम जगह में बनने वाला है। एक तो फैक्ट के तौर पर यह जानना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा घर हमारे ऑफिस के नजदीक बन जाए, यानी पीएम अपने घर से निकलेंगे टहलते हुए ही चले जाएंगे, उसकी वजह से लोगों की, दिल्ली की जनता का ट्रैफिक न रुके। वो कहते हैं कि सारा का सारा ऑफिशियल काम हो, उसमें दिल्ली के लोगों को, जो सामान्य लोग हो, उनको भी न मुश्किल। दूसरी तरफ कौन है जो अपना शीला दीक्षित का प्लॉट जो रहती थी उससे अलग हटकर 2 प्लॉट मिलाकर एक घर बनाते हैं, और अब तो उसके इतने वीडियो, इतनी तस्वीरें आ गई हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अच्छा क्या अरविंद जी ने कोई घर बनाया है क्या आम लोगों के लिए? मतलब ये सवाल है। मुझे लगा आप कह रहे हैं उन्होंने अपने लिए कुछ घर बनाया। नहीं, अपने लिए तो बड़ा सुंदर घर बनाया है, लेकिन क्या सचमुच आम लोगों के लिए घर बनाया है? और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं देश भर में, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में करप्शन का मुद्दा अगर चिपकाने में कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत एडेड एडवांटेज होगा, और वो उस तरह से लड़ते हुए दिख रहे हैं। मोदी ने इस चुनाव को केजरीवाल बनाम मोदी बना दिया ना, सीधे सीधे। अभी तक ऐसा नहीं होता था। करप्ट केजरीवाल बनाम ऑनेस्ट नरेंद्र मोदी, केजरीवाल बनाम मोदी नहीं। वो अपनी तुलना कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने ये किया, देखिए मैं ये कर सकता था, और वो कर रहे हैं। तो सीधे सीधे करप्शन या ऑनेस्टी उस पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। आज उन्होंने कहा
कि आपको जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको बिजली भी फ्री में मिलेगी सूर्य घर योजना के तहत, और आपसे बिजली खरीदी भी जाएगी। तो जनता को संदेश दे रहे हैं कि आपको जो फ्री बिजली का जो लालच दिया गया, जिसके आधार पर वोट लिए गए, तो हमारी अगर सरकार आएगी तो आपको बिजली भी फ्री में मिलेगी और सरकार आपसे बिजली भी करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप वो लड़ाई को कहां लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वही समझना बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी हारी भी है, लेकिन इतनी अपमानजनक हाथ दो चुनाव अगर आप देखेंगे 2015 और 2020 की 3 सीटें और 8 सीटों पे आप दिल्ली में आ रहे हो, जहां लोकसभा 7 आप जीतते हो और विधानसभा में इतनी बुरी हार होती है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी आज वो तोड़ने वाले हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि 2025 में अरविंद केजरीवाल को, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक को 24 साल बाद सत्ता से बेदखल कर दिया था कि एक सीट वो लोकसभा की नहीं जीत पाए, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई। कर रहे हैं सर आप उड़ीसा बिल्कुल, और वही उड़ीसा दिल्ली में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से उड़ीसा में कहा था कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और उड़ीसा मुझे दिल्ली में रिपीट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से एक तरफा उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला इस चुनाव में ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जवाब भी आ गया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी बातें कही हैं, आरोप लगाए हैं, वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सौरभ भारद्वाज को सुनिए। अपने लिए आज तक घर नहीं बनाया, अपने लिए कोई शीश महल चाहता तो बना सकता था, लेकिन लोगों को घर बांट रहे हैं। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक ही समय पर 2020, 2021, 2022 के समय पर प्रधानमंत्री आवास भी दिल्ली में बना और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी बना। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बारे में कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और ये ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री जी के आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 467 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर 36,000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रधानमंत्री आवास बना। अब ना प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत आवास रहेगा, ना ही मुख्यमंत्री आवास अरविंद केजरीवाल जी का रहेगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको वो प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको वो मुख्यमंत्री आवास बनेगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई अपना निजी मकान बनाया है? जवाब ना है। मगर फिर भी अगर इसको इस तरह से कहा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पद एक बहुत बड़ा पद है, उस पद की एक गरिमा है। उस पद पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी बात कहनी चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार नाम दिया। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के साथ आए, लेकिन एक देखिए, जो इतने आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री ने, उसमें एक पर तो जवाब आया सीधे सीधे शीश महल पर कि प्रधानमंत्री का भी घर बन रहा है दिल्ली में। क्या वो नरेंद्र मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं? तो फिर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए घर बनवाया, वो पर्सनल आवास कैसे हो सकता है अरविंद केजरीवाल का? लेकिन इसके अलावा जो यमुना की बात की, उन्होंने छठ पूजा की बात की, उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे टची पॉइंट्स हैं आम आदमी पार्टी के लिए जिन पर वो कई बार जवाब देने में बचती भी है, लेकिन बोलना पड़ेगा। एक सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, चूंकि अभी उन्होंने कहा कि 36,000 स्क्वायर फीट में प्रधानमंत्री का नया घर बन रहा है। 1 एकड़ में होता है 43,560 स्क्वायर फीट, और जो प्रधानमंत्री का अभी का आवास है वो 12 एकड़ में है। यानी 12 एकड़ से 1 एकड़ से कम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन चूंकि सौरभ भारद्वाज जी ने कह दिया तो मैं उससे बता रहा हूं 36,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, और ये लोग तो बढ़ा चढ़ा के ही बताएंगे, छोटा तो बताएंगे नहीं। सर, बाकी 11 एकड़ कौन सा हमें मिल रहा है? 12 से 1 एकड़ से वो आ भी जाएंगे अगर। लेकिन अब जैसे अभी इंटरव्यू में बोला ही खुद अरविंद केजरीवाल ने, भाई दिल्ली में मैं सड़कें ठीक नहीं बना पाया हूं, दिल्ली में हर घर में पानी नहीं पहुंचा पाया हूं नल से, और यमुना साफ नहीं कर पाया हूं, ये मेरे काम पूरे नहीं हुए, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ, उन्होंने बोला, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि इससे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी करूंगा मैं। वही प्रधानमंत्री बोल रहे थे। प्रधानमंत्री का भाषण मैं समझता हूं बहुत आक्रामक भाषण है, और पिन पॉइंट तरीके से, जैसे कहते हैं ना, या आप कहते हैं कि एक एक चीज को बहुत साफ तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे हम करते हैं, पॉइंटेड था। हाँ, पॉइंटेड था पूरा का पूरा भाषण, और उसमें कोई बात गलत उस तरह से नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बात को भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है दिल्ली की, वो उसे नीचे तक परकोलेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है?
इस मैसेज को कम्युनिकेट कर सकती है कि नहीं कर सकती। अभी पिछले 10 साल का अनुभव यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकाम रही है, उसकी मशीनरी। मुश्किल ये वाली है। तो सबसे बड़ी लड़ाई वो मशीनरी की है, प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। अगर वो पर्कुलेट नहीं हुआ है तो वो एक भाषण से ही अभी एक नहीं होगा, उससे हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिंता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ी चिंता वो है प्रधानमंत्री। मैं ये कह रहा हूं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह से है। भारतीय जनता पार्टी ये जो 5 आप हेडलाइंस बना रहे हैं, इसी को अपना कम्युनिकेट करने के लिए, उसी को पर्कुलेट करने के लिए कैंपेन बना ले और उस पर चला जाए तो शायद खबर आज हम लोगों की छूट गई बात करने वाली। 5 लाख सभाएं आरएसएस करने वाली है दिल्ली में, छोटी-छोटी सभाएं। हाँ, वो तो छोटी सभाएं नहीं, वो तो छोटी सभाएं हैं, वो उस पर कर रहे हैं। लेकिन वो संघ के लोग तो संघ के लोगों के साथ ही सभाएं करते हैं। समझ गया, ठीक है। लेकिन यह आज प्रधानमंत्री, जो बात हम लोगों ने पहले कही कि प्रधानमंत्री अब इस चुनाव को एक अलग लेवल पर लेकर के जा चुके हैं, अब इसका जवाब भी उसी तरीके से आएगा। अभी तक शायद ऐसा कभी कभी लगता था प्रधानमंत्री, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं जो मुहावरा जो है वो, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को एंगेज नहीं करना चाहते कि भाई फिर मैं इनके साथ ये कुछ बोलेंगे, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन अब तो उन्होंने वो ले लिया, पंगा मोल ले लिया, अब तो केजरीवाल देंगे सीधा जवाब इधर से। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव भी उन्हें अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा, जैसे सभी चुनाव उठाने पड़ते हैं। 2 चुनाव उन्होंने देख लिए, अब उन्हें लग रहा है कि यह आखिरी ऐसा चुनाव है जो अपने कंधों पर लड़कर, जिस तरीके से उड़ीसा में वो लेकर गए, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ वो चुनाव लेके गए, मध्य प्रदेश में जैसे वो लेके गए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर चुनाव लेके गए विधानसभा के, वैसा ही दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर लेंगे। संगठन की दृष्टि से अमित शाह वहां देखेंगे और लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि अब दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। अब प्रधानमंत्री मोदी इसे अपने स्थानीय संगठन के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल पे अटैक किया। अगर आप 2014 की बात करेंगे, विधानसभा 2015 विधानसभा की, तब प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान था कि मार्केट में नई नई AK-47 आई है, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था, लेकिन उस समय बहुत हमलावर नहीं हुए थे। 2020 में भी प्रधानमंत्री मोदी इतने हमलावर नहीं हुए, सिर्फ 2 रैलियां की थी उन्होंने और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं थे। अब 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कई बड़े मुद्दे दे दिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। शीश महल का जवाब वो दे नहीं सकते, टैंकर माफियाओं का जवाब वो दे नहीं सकते, यमुना साफ क्यों नहीं, इसका अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे सकते, शराब घोटाले का इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा, इसका वो जवाब नहीं दे सकते। तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे, जिसके खिलाफ लड़कर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और जिसे दिल्ली से मुक्त करना चाहते थे, उन सारे की दलदल में अरविंद केजरीवाल शामिल। जवाब तो वो अभी भी नहीं दे रहे, वो तो पूछ रहे हैं आप बताओ भ्रष्टाचार कहां हुआ है? जनता जवाब लेगी ना, जनता जवाब लेगी इस चुनाव में। अब ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि 10 साल में केजरीवाल ने जो जिस नाम पे कमाया था वो सारा इन 5 साल के अंदर गवा दिया है। शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे प्रधानमंत्री की बातों का। अभी उनकी पार्टी ये कह रही है, आप मोदी जी सबूत दीजिए, आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, कहां किया हमने भ्रष्टाचार? नहीं, सबूत वो तो संदीप दीक्षित देंगे। संदीप दीक्षित पूछ रहे हैं कि हमने भाजपा से पैसा कहां लिया, जरा सबूत दो। अब ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स ये नहीं चलने वाली केजरीवाल, बहुत हो गया तमाशा 10 साल। आप 19 में भी वो ऐसे ही पानी पीते हैं, 24 में भी वो ऐसे ही पानी पीते हैं, 20, 21, 22, 23, 24 आप कहते हैं कि यमुना में नहला देंगे साथ में, 25 में कहते हैं यमुना साफ करने से वोट मिलता है क्या? आप कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपके दूसरे लोग सबके सब जेल चले जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम तो जमानत पर आ गए। कमाल है। आप पहले तो कहा करते थे, सोनिया गांधी के लिए भी आपने कहा था कि जरा 2 दिन वो 3rd डिग्री इस्तेमाल करो, सब निकल आएगा सामने। तो सबूत तो कहां से मिलता है? और ये बाकायदा हाई कोर्ट में उस चेन की बात की गई जिसको मनी ट्रेल कहते हैं, वो सामने आया है। और वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक अगर आप कहेंगे कि सबूत तो उधर से भी तो आएगा कि आप सबके सब जेल पे हैं, जमानत पर छूटा हुआ आदमी। और अरविंद केजरीवाल जो लालू प्रसाद से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक आरोप लगाते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज उनके साथ खड़े। और मैं फिर कह रहा हूं, कट्टर ईमानदार की छवि ध्वस्त हो चुकी है। कितनी ध्वस्त हुई है ये अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर उनके ऊपर बेईमानी के आरोप चिपक रहे हैं। दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, चाहे सामान्य सड़क बनाने से लेकर बिजली पहुंचाने से लेकर पानी पहुंचाने से लेकर हो, या फिर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना, लंदन की तरह बना देंगे, जगह जगह तालाब होंगे, टेम्स नदी यमुना हो जाएगी। आप सोचिए तो लगेगा कि एक आदमी कितने झूठ बोल सकता है, कितनी अफवाह फैला सकता है। नरेंद्र मोदी उसी पर हमलावर है। पता चल जाएगा, रुकिए तो 4 बजे तक फिर साथ में पता करके चलते हैं, जवाब देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत समीर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोग प्रोग्राम में आए।